हेलो। आप लोगों को आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को हमने सूचित किया था कि आज हम लोग उपस्थित हुए हैं शोध के विभिन्न प्रकारों को समझने के लिए। 2 दिनों से यह विषय चल रहा है। हम लोगों ने विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर शोध के प्रकार को समझा। सबसे पहले हमने अनुप्रयोग के आधार पर शोध के प्रकार को समझा कि शोध शुद्ध शोध और व्यवहारिक शोध होते हैं। कर हमने इंक्वायरी मोड के आधार पे यानी कि परीक्षाविधि के आधार पे शोध को समझा कि शोध मात्रात्मक शोध और गुणात्मक शोध और दोनों को मिला के मिश्रित शोध होते हैं। आज का जो विषय है वो है उद्देश्य के आधार पर शोध के प्रकार। अब उद्देश्य के आधार पर शोध विविध प्रकार के होते हैं। जैसा जिसका मतलब यह उद्देश्य के आधार पर शोधों की एक विस्तृत श्रृंखला आप लोगों को देखने में मिलेगी। हम उनमें से उन प्रमुख शोध को यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे जिनका विवरण या जिनसे आप दो चार होंगे, यानी कि जो आपको सुनने को मिलेंगे, जो आपको समझने को मिलेंगे, जो आपको पढ़ाई के दौरान किताबों में लिखे हुए मिलेंगे। उनमें से जो प्रमुख शोध हैं, जो आपके लिए रिलीवेंट हैं, जो आपके लिए प्रासंगिक हैं, हम उनका यहाँ पे विवेचन करेंगे। जिसके अंतर्गत वर्णनात्मक शोध आएगा, विश्लेषणात्मक या व्याख्यात्मक शोध भी आप समझ लीजिए, अन्वेषण परक शोध को समझ लीजिए, सहसंबंधात्मक शोध को समझ लीजिए, क्रियात्मक शोध और ऐतिहासिक शोध को समझ लीजिए। ये 6 शोध उद्देश्य के आधार पे, ये 6 प्रमुख शोध मैंने यहाँ पे रखे हैं। बहुत सारे शोध हो सकते हैं, नैदानिक शोध भी हो सकते हैं। इसी तरीके से एक लंबी श्रृंखला उद्देश्य के आधार पर शोधों की बताई जाती रही है। तो सबसे पहले हम आते हैं वर्णनात्मक शोध पे कि वर्णनात्मक शोध क्या है। देखिए, वर्णनात्मक शोध व्यवस्थित रूप से किसी स्थित समस्या एवं घटना का वर्णन करती है और वर्णन करते समय यह इस बात पे फोकस करती है कि वह क्या है। ठीक है, क्या है का जो उत्तर है इस प्रकार के शोध के द्वारा हमें मिलता है। क्यों है और कैसे है, इस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं प्राप्त होता। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो वर्णनात्मक शोध है, वर्णनात्मक शोध क्या है का उत्तर दे रहा है, क्यों है और कैसे है का उत्तर वर्णनात्मक शोध नहीं दे रहा है। भाई, ये जो है किसी के यहाँ से बहुत अलग तरह की आवाज़ें आ रही हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप खुद को अनम्यूट कर लें। ठीक है, मैं फिर से शुरू कर रहा हूं अगर सुनने में व्यवधान हुआ हो। मैं वर्णनात्मक शोध को बता रहा था कि वर्णनात्मक शोध इस बात पे केंद्रित होता है कि कोई भी घटना क्या है। ठीक है, उस घटना को क्या है कि विश्लेषण के लिए हम केस स्टडी यानी कि एक व्यक्ति या समूह, किसी व्यक्तियों के समूहों का गहन अध्ययन करते हैं, या फिर हम सर्वेक्षण विधि द्वारा प्रश्नावली और अनुसूची द्वारा अध्ययन करते हैं, या हम निरीक्षण के द्वारा तथ्यों का अवलोकन करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई घटना क्या है। जैसे कि आप किसी भी चीज़ या किसी भी कोई आप एक घटना ले लीजिए जिसमें आपको सिर्फ ये इलेबरेट करना हो कि क्या है। जैसे कि कोई समस्या वास्तव में क्या है, जैसे पेयजल की समस्या किसी स्थान पे, आप ये समस्या क्या है को जब इलेबरेट करेंगे तो वो वर्णनात्मक आएगा। क्यों है और कैसे है, यानी कि जब आप कारणों को भी शामिल करेंगे तो आप विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक शोध की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब हम दूसरे तरह के शोध पे आते हैं जिसे कि हमने सहसंबंधी शोध कहा गया है। सहसंबंधी शोध क्या है? किन्हीं दो तत्वों
के बीच में या दो चरों के बीच में ये किसी संबंध की या किसी एक दूसरे पे आधारित होने के अस्तित्व की खोज या स्थापना करता है। इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे हमने कल एक एग्जाम्पल दिया था प्रवास का, ठीक है, आज हम उसी प्रवास का एग्जाम्पल को फिर से इस्टेब्लिश कर रहे हैं, प्रवास और दूरी। क्या प्रवास जैसे जैसे दूरी बढ़ती है प्रवास की मात्रा घटती जाती है, पहला संबंध, ठीक है। इसी से प्रवास के ऊपर दूरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, और प्रवास की मात्रा बढ़ती जाती है जैसे जैसे दूरी बढ़ती है। देखिए यहाँ पे धनात्मक, ऋणात्मक और कोई संबंध नहीं है, इस तरीके की तीन तरह की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं, ठीक है। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, दो चरों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए अध्ययन देख रहे हैं। जैसे कि आप वर्षा और धान की उपज, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करते हुए कोई अध्ययन करें, सहसंबंध शोध कहलाएगा या सहसंबंधी अनुसंधान कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि मैंने बताया था कि विश्लेषणात्मक शोध, विश्लेषणात्मक शोध यह स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि कोई घटना क्यों और कैसे घटित हुई है, घटना के दो पहलुओं के बीच में क्या संबंध है। अब आप जैसे कि हमारी भारतीय कृषि की क्या क्या समस्याएं हैं, ठीक है, किस तरीके से भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, यानी कि हमारी वर्षा जो है वो मानसून कृषि से प्रभावित होती है, वर्षा यानी कि मानसून हमारी कृषि को प्रभावित करता है। या कहा जाए कि तनावपूर्ण जीवन से दिल का दौरा दिल के दौरे में तनावपूर्ण जीवन का क्या योगदान है, ठीक है, या घर के वातावरण का क्या योगदान है बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि के लिए। तो ये सारे शोध जिस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे उनको आप कहेंगे विश्लेषणात्मक शोध। इसके बाद एक शोध है अन्वेषणात्मक शोध। देखिए, अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना। आप समस्या और समस्या के समाधान के संभावित समाधान को खोजते हैं, यानी कि उसको आप निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। आपको समस्या सुस्पष्ट नहीं होती क्योंकि, और आप समस्या को सुस्पष्ट करने के लिए किन चीज़ों पर आधारित होते हैं, जो कुछ आपके पास में साहित्य उपलब्ध होता है, यानी कि जो शोध कार्य उस कार्य में हो चुका होता है उस पर, या फिर विभिन्न विषय विशेषज्ञों पर, या दूसरे व्यक्तियों के अनुभव और ज्ञान पे आपको निर्भर रहना पड़ता है, जिससे आपको समस्या का थोड़ा बहुत ज्ञान अवश्य होता है, लेकिन समस्या के समाधान किस तरीके से होगा इसका आपको पूर्ण रूपेण ज्ञान नहीं होता है। इसलिए यह जो अन्वेषणात्मक शोध है ये अनिश्चितता के वातावरण में संपन्न होते हैं। हो सकता है कि आपने समस्या का जो समाधान सोचा हो वो सही हो, और हो सकता है आपने जो उसके संबंधित परिकल्पनाएं बनाई हो या उपकल्पनाएं बनाई हो या समाधान प्रस्तुत किया हो वो एकदम निराधार हो। तो इस प्रकार का जो शोध है वो प्रयत्न एवं भूल मेथड पे चलता है। जैसे कि कोई संक्रामक बीमारी, ठीक है, उस संक्रामक बीमारी का क्या निदान है, ठीक, उसको लेकर के जो शोध होगा, जिस संक्रामक बीमारी के बारे में आपको पूरा ज्ञान नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत ज्ञान है, थोड़ा बहुत साहित्य है, थोड़ा बहुत विषय विशेषज्ञों का मार्गदर्शन है, लेकिन कोई भी सुस्पष्ट रूप से ये कह सकने के स्थिति में नहीं है कि यह समस्या बस इतनी ही है, या इससे भी आगे विकराल है, या सिर्फ इसका विस्तार इतना है, या इसके अंग इतने हैं, या इसका समाधान इस तरह से हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब आप अनिश्चितता के वातावरण में किसी शोध को संपादित करते हैं और जो उपकल्पनाएं बनाए हैं उनके लिए भी यह आवश्यक नहीं होता कि वो सत्य हैं होंगी या असत्य होंगी, एकदम निराधार भी हो सकती हैं, तो इस प्रकार का जो शोध है वो अन्वेषणात्मक शोध कहलाता है। अब इसके बाद एक है ऐतिहासिक शोध। ऐतिहासिक शोध, देखिए भूगोल में ऐतिहासिक शोध की प्रासंगिकता कुछ और है। इतिहास और भूगोल का संबंध रहा है ये तो आप जानते ही हैं,
लेकिन ऐतिहासिक शोध क्या है, इसको पहले आप समझ लीजिए कि ऐतिहासिक शोध अतीत की घटनाओं, विकासों एवं अनुभवों का वह आलोचनात्मक विवरण है या वर्णन है जिसमें अतीत की सूचना के स्रोतों की वैधता के प्रमाण का सावधानी पूर्वक परीक्षण किया जाता है। ठीक है, अब आप इसको देखिए कि ये जो ऐतिहासिक शोध है, इस ऐतिहासिक शोध को आपने अतीत की घटनाओं, विकासों एवं अनुभवों का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करने वाला बताया है। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा, द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, वर्तमान भूत की कुंजी है। ठीक है, इसको आपने पढ़ा होगा। ये जो ज्योग्राफी में जब ये हिस्टोरिकल अप्रोच आती है तो हम बेसिकली अध्ययन इस बात का इस तरीके से करते हैं कि हमारा इतिहास हमारे वर्तमान को और हमारा इतिहास हमारे भविष्य को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो इस हिस्टोरिकल अप्रोच को, यानी कि ऐतिहासिक शोध का संबंध अतीत से तो है, लेकिन इस प्रकार के शोध अतीत की घटनाओं एवं तथ्यों का अध्ययन भी करते हैं, लेकिन इन घटनाओं एवं अध्ययन, ये जो घटनाएं घटित हुई हैं, इसका वर्तमान में किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है और हमारा भविष्य इन घटनाओं से किस तरीके से प्रभावित है, इस चीज के संदर्भ में भी हम हिस्टोरिकल रिसर्च को सम्मिलित करते हैं। इसके बाद एक और रिसर्च आती है, एक्शन रिसर्च। ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्रियात्मक शोध। देखिए, क्रियात्मक शोध हमारे शोध का बहुत व्यवहारिक पहलू है। ठीक, क्रियात्मक शोध वह अनुसंधान है जो इस उद्देश्य से किया जाता है कि घटनाओं की समझ प्राप्त की जाए, जिससे कि वास्तविक विश्व को उन समस्याओं को समाधान प्राप्त हो और हमारे शोध का व्यवहारिक उपयोग हो। यानी कि क्रियात्मक शोध उस अनुसंधान को कहा गया जो इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि उसको किसी ना किसी व्यवहारिक समस्या का समाधान करना है। यहाँ पे किसी सिद्धांत का निर्माण नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे कोई थ्योरी इस्टेब्लिश नहीं की जा रही है, यहाँ पे किसी नियम का प्रतिपादन नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक व्यवहारिक समस्या का समाधान प्रस्तुत किया जा रहा है। वो व्यवहारिक समस्या, उस व्यवहारिक समस्या का समाधान प्रस्तुत किया जा रहा है कि जिसके समाधान के बाद में इस समाज को, इस प्रकृति को, इस मानवता को लाभ प्राप्त हो, उसका कल्याण हो सके। यानी कि यह जो एक्शन रिसर्च है वो तात्कालिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है। तो हमने उद्देश्यों के आधार पर आज ये समझने की कोशिश की है कि उद्देश्य के आधार पर हमारे शोध के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने वर्णनात्मक शोध को समझा, सहसंबंधात्मक शोध को समझा, विश्लेषणात्मक शोध को समझा, अन्वेषणात्मक शोध को समझा, ऐतिहासिक शोध को समझा, क्रियात्मक शोध को समझा। वर्णनात्मक शोध जो किसी घटना या किसी स्थिति या किसी समस्या के बारे में क्या है कि जानकारी प्रस्तुत करती है, यानी कि एक मुद्दे के प्रति अपने दृष्टिकोण का वर्णन करता है। वो दृष्टिकोण वर्णन किस आधार पे करता है? केस स्टडी के माध्यम से करेगा, सर्वे के माध्यम से करेगा, अवलोकन के माध्यम से करेगा। सहसंबंधात्मक शोध क्या करेगा? सहसंबंधात्मक शोध दो या दो से अधिक चरों के मध्य में किसी संबंध की स्थापना पर अपने को केंद्रित करेगा, यानी कि दो चर एक दूसरे के अस्तित्व के लिए कितना आवश्यक है, इस चीज की खोज करेगा। व्याख्यात्मक शोध क्या करेगा या विश्लेषणात्मक शोध क्या करेगा? कोई भी स्थिति कैसे और क्यों घटित हो रही है, उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, क्या है के साथ में क्यों और कैसे है को भी वो सविस्तार समझाने की चेष्टा करेगा। तो और इसके बाद में जो प्रमुख प्रकार था वो हमारा प्रकार था अन्वेषणात्मक शोध। अन्वेषणात्मक शोध कुछ खोजने की कोशिश करता है। क्या खोजने की कोशिश करता है? एक नई चीज जिसके संबंध में जो हमारी समस्या है और जो उसका समाधान है वो सुस्पष्ट नहीं है, यानी कि हम प्रयत्न एवं भूल विधि से विभिन्न साहित्य का अध्ययन करके जो हमारे पास सीमित मात्रा में है। देखिए, साहित्य का अध्ययन हम सब में करते हैं, लेकिन अन्वेषणात्मक शोध में जो हमारे पास
साहित्य होता है उसका अध्ययन हम गहनता के साथ करते हैं, क्योंकि हमारी जो समस्या और उसका समाधान यानी कि उससे संबंधित परिकल्पनाएं हैं वो सुस्पष्ट नहीं होती, तो हम उनको स्पष्ट थ्योरेटिकली करना चाहते हैं कि हम कम से कम समस्या के समाधान को सैद्धांतिक रूप से तो समझ जाएं। इसके लिए हम विभिन्न साहित्य का अध्ययन करते हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, उससे संबंधित बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट की एडवाइस लेते हैं, जो विषय के विशेषज्ञ होते हैं उनका इंटरव्यू लेते हैं, और इस तरीके से हम समस्या के संभावित समाधान को पहले से निर्धारित करने की कोशिश करते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस क्या क्या हो सकती हैं। चूंकि समस्या का समाधान वेल डिफाइंड नहीं है, हम अन्वेषण कर रहे हैं, यानी कि हमारी जो परिकल्पनाएं बनी होंगी वो परिकल्पनाएं सबकी सब सत्य भी हो सकती हैं और सबकी सब निराधार भी हो सकती हैं। इस तरीके के अनिश्चितता के वातावरण में हम प्रयत्न एवं भूल विधि से इस शोध को करते हैं, और शोध के उपरांत ही हम इस समस्या के बारे में कुछ सुस्पष्ट ढंग से कहने के लायक बन पाते हैं, जो हमारे निष्कर्ष निकलते हैं उस आधार पर। तो उसके बाद में आप लोगों ने ऐतिहासिक शोध को पढ़ा। ऐतिहासिक शोध के अंतर्गत आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम अतीत की घटनाओं को और तथ्यों का अध्ययन करते हैं आलोचनात्मक दृष्टिकोण से। फिर आपने क्रियात्मक अनुसंधान को पढ़ा, और क्रियात्मक अनुसंधान में आपने समझा कि तात्कालिक समस्या का हम समाधान करते हैं, ऐसी व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करते हैं जिससे विश्व को, मानव को, समाज को तात्कालिक लाभ पहुंचाया जा सके। उद्देश्यों के आधार पर विभिन्न प्रकार के और शोधों के आप नाम सुनेंगे, जैसे कि नैदानिक शोध और भी विभिन्न प्रकार के, यानी कि जिस तरीके से उद्देश्यों में विभिन्नता आती जाएगी, विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर शोधों को और भिन्न भिन्न कैटेगरी में बांटा गया है। लेकिन प्रमुख शोध यही थे जिनकी चर्चा मैंने आपसे की। अब आप लोगों को इस संबंध में कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अनुराधा, अनुराधा, शौकत अली,